सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा एंड मैं अभी आई हूँ पार्ट 2 लेके। जो मैंने अब पार्ट 1 में मेरी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी बताई थी, उसका ये पार्ट 2 है। तो मैंने बताया था आपको कि उसने कैसे मतलब कौन से इंसिडेंट हुए जिससे मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई थी कि सही में ये फ्रेंडशिप है क्या। मतलब मुझे धीरे धीरे अक्ल आने लगी थी तभी। तो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ना ऐसे ही इंसिडेंट होते गए जो मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट में बताए थे, वैसे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते गए। और एक मोमेंट पे मैंने आके ये सोचा कि बस अभी और सहन नहीं करना। तो क्या हुआ था, वो ना क्या करती थी, हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थी और दूसरे फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक वगैरह उड़ाया करती थी। पता नहीं चल रहा था फिर वो बहुत ज़्यादा ये करने लगी। बहुत सारा फ्रेंड्स को वगैरह ऐसा बोलने लगी, मतलब बेइज्जती वगैरह करने लगी उनके सामने। तो फिर आ गए। एक दिन मैं उसके घर गई थी, तो वो हमेशा चिढ़ाया करती थी मुझे। मैं बोलती थी कि मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि ना बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाना बनाना। और मैं ऐसे नए नए डिशेस ट्राई किया करती थी और मेरे घर वाले भी बोला करते थे अच्छा है अच्छा करके, ऐसे छोटे मैं आप क्या ही करूँगी। तो मैं उसके एक बार घर गई तो मुझे बोलने लगी कि तुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तो मैंने आता है, मतलब उसने ना ऐसा दिमाग चलाया। मतलब उसको क्या, मैं उसकी मम्मी काम पे जाया करती थी ना, तो वो खाना वगैरह बनाया करती थी शायद। तो बोले कि तू झूठ बोलती है, अगर तुझे आता होगा तो बना के दिखा। और मैं इतनी फूल, वो मुझसे बना के ले रही थी खाना और मैं इतनी फूल कि मैंने बना दिया। मैंने ना मसाला राइस वगैरह बनाया था उसके घर पे और बहुत अच्छा बना था। लेकिन वो लिटरली बोली भी नहीं कि अच्छा बनाया वगैरह। फिर वो सब कुछ हुआ, फिर ऐसी चीज़ें और चीज़ें होने लगी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो ना मैंने डिसाइड किया कि 7th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज करने का। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि ये स्कूल अच्छा नहीं है वगैरह, और लिटरली अच्छा नहीं था। और मैं 7th स्टैंडर्ड में ना मुझे बहुत अच्छी ग्रेड आई थी। तो मेरे जो टीचर्स वगैरह थे ना, वो बोले कि मतलब मेरा रैंक आया था, फर्स्ट रैंक आया था तभी। तो मैं मेरे टीचर्स वगैरह क्या बोले कि इसको अच्छे स्कूल में डालो। मतलब उस टीचर्स को भी पता था कि ये स्कूल अच्छा नहीं है इतना। तो वो बोली कि ये ब्राइट स्टूडेंट है, उसको अच्छे स्कूल में डाला। मतलब टीचर्स ने भी बोला और मुझे भी चेंज करना था क्योंकि वो थी। तो मैं जब चेंज करने लगी तो मुझे बोलने लगी कि यार क्यों चेंज करनी है, क्योंकि ना उसका ये था कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, उसको पता था मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो मुझे कुछ भी बोले कुछ भी करे, मैं उसके पीछे पीछे ही क्या करूँगी ऐसा। और मैं क्या भी करती थी, मैं इतनी पागल थी। तो फिर मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। वो स्कूल छोड़ने के बाद 8, 9, 10th इज़ अ वर्स्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, उससे भी ज़्यादा वर्स। वो उसकी स्टोरी मैं आपको कभी और बताऊँगी। ये स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ आगे। तो मेरा जब मैं 9th हो गया और मैं जब 10th में थी, तो 10th में वेट सॉरी 7, 8, 9th में थी मैं। तो 9th में मुझे वो एक बार ऐसे मिली, हमारा कांटेक्ट हुआ। मतलब ऐसे रास्ते में आते जाते, क्योंकि उसका घर भी यहाँ था, मेरा भी यहाँ था। तो मुझे उससे कांटेक्ट हुआ मेरा। तो वो बोली कि तू ट्यूशन वगैरह जाती है क्या। तो मैंने बोला नहीं। तो वो बोलने लगी कि अरे मैं एक ट्यूशन जाती हूँ, और हाँ उसके पहले ये सब बोला उसने कि अरे तू क्यों छोड़ के गई, मुझे नहीं क्या बहुत याद आती है तेरी, अभी बिल्कुल मन नहीं करता, स्कूल में हम कितने मज़े किया करते थे एंड ऑल। और बहुत ज़्यादा मीठा बोलने लगी, यार तेरी सिवाय मुझे मज़ा नहीं आता स्कूल में, तो क्यों छोड़ के गई, फिर क्या चल रहा है स्कूल में वगैरह। तो मैंने भी उससे बात की। मैंने बोला ठीक है, इसको अभी दिमाग आ गया है कि उसको पता चला है, सॉरी मैं कुछ खा रही थी। मतलब उसको पता चल गया है कि उसको मेरी कीमत समझ चुकी है कि मैं कितना अच्छी थी वगैरह, मुझे ऐसा लगा। मैं भी इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे ऐसा लगा। लेकिन ठीक है, वो मुझे अच्छे से ही बात करती थी। और वो बोली कि मैं इस ट्यूशन में जाती हूँ, तू भी लगा। तो ना 9, 8, 10 मेरे वर्स्ट ईयर थे, मैंने आपको बताया उस स्कूल में। तो मुझे भी ऐसा कोई फ्रेंड अच्छा चाहिए था और जिधर मतलब अच्छा मज़ा वगैरह है। तो मुझे क्या लगा, ट्यूशन लगा लेती हूँ, नए फ्रेंड्स भी बनेंगे, अच्छा मतलब अच्छा भी लगेगा थोड़ा कुछ तो लाइफ में। मतलब पूरे ट्रॉमेटाइज हो गई तो कुछ तो अच्छा लगेगा। तो
मैंने बोला ठीक है मैं लगाती हूँ ट्यूशन, तो कहाँ जाती है? तो हमारे घर के पास ही एक नया ट्यूशन था, तो वो बोली मैं उधर जाती हूँ, तू भी लगा करके। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मुझे ऐसा ट्यूशन वगैरह लगाना है, 9th अभी 10th आएगी तो 10th को भी लगेगा, तो 9-10 के लिए। तो मम्मी बोली ठीक है, फिर मुझे उधर ट्यूशन लगाया गया। फिर मैं जाती थी उसके साथ, मतलब मैं मेरे स्कूल से आया करती थी और उसके साथ फिर ट्यूशन भी जाया करती थी। तो वो मुझसे बहुत अच्छा सा बिहेव करती थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बुरा करती थी, अच्छा ही करती थी। उससे कुछ कुछ थे तभी के उसके पार्ट्स, लेकिन मैं इग्नोर किया करती थी वो। लेकिन ऐसे अच्छे से पहले से तो बहुत अच्छे से बात करते, तो मुझे क्या लगा बचपन में वो ऐसी होगी, अभी बड़ी हुए तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ये हुआ रहेगा, समझ आई रहेगी, तो अभी अच्छे से बात कर रही तो अच्छे से ही रहती हूँ। फिर हमारा ना मतलब 9th में मैंने 2-3 महीने सिर्फ ट्यूशन लगाया होगा, और उसके बाद बंद। मतलब उनके स्कूल में कैसा था कि 10 के लिए स्कूल में ही ट्यूशन हुआ करता था, तो वो तो चली गई और मैं अकेली फिर उस ट्यूशन में जाती थी। तो कुछ नहीं, ये ट्यूशन वगैरह हुआ, मतलब वो बस हम साथ में हम बस 2-3 मंथ थे, और फिर ऐसे वो चली गई। बाद में कुछ नहीं, ये सब चीज़ें हुई। फिर आता है न्यू पार्ट, मतलब वो मेरे से फ्रेंडशिप वगैरह उसने रखी नहीं, पता नहीं उसको क्या ही हुआ। आई थिंक वो बस उसको बोर हुआ करता था, इसलिए 2-3 महीने साथ में, इसलिए मेरे माइक का गिर गया तो 2-3 महीने साथ में हो इसलिए तो उसने मुझे बुलाया नहीं था, पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद वो ट्यूशन हो गया हमारा, फिर वो मुझसे बात नहीं करती थी। फिर मैंने बोला ठीक है कुछ हुआ रहेगा, तब मैं इतना भी दिमाग में नहीं लेती थी क्योंकि मुझे पता था ये सब चीज़। 11th 12th हुई तो हमारी, मैंने देखो आपको स्टोरी के पहले बताया था कि एक डी वाली भी फ्रेंड थी, वो भी मेरे साथ ही स्कूल छोड़ के गई थी उसी टाइम, क्योंकि आई थिंक वो ना अलग जगह पे रहने गई थी। तो वो आती है, वो बोलती है कि मुझे तुम दोनों से मिलना है करके। तो हम मिलने जाते हैं उसे, मैंने गलती से उसका नाम लिया था, वो भी आते थे, ए वाली बेस्ट फ्रेंड। वो आने के बाद, और वो ना मुझे कभी कभी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाते टाइम ना वो मुझे दिखती थी, तो ऐसा हाय बाय चलता था हमारा, लेकिन ऐसे बात करना बंद किया कर दिया था उसने, ऐसा कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती थी। तो ये सब हुआ, और उसने बुलाया जो डी वाली फ्रेंड थी, तो हम गए, उससे मिले, सब कुछ हो गया। फिर हम घर आए वापस। तो उसने थोड़े दिनों बाद हमें मैसेज किया कि मेरी शादी होने वाली है, और हाँ उसकी शादी होने वाली है। तो फिर उसने मैसेज किया कि तुम लोग आ जाओ मेरी शादी में। तो मैंने बोला कि कहाँ है शादी, तो बहुत कहीं तो दूर थी उसकी शादी। तो हमने बोला कि मुझे तो इतना दूर आना नहीं जमेगा, क्योंकि मैं अकेले कैसे ही आऊँगी, मुझे गाड़ी तक चलाना नहीं आता। सो मैंने बोला कि ऐसे कैसे आऊँगी, तो मैंने ए को पूछा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कि तू जाने वाली है क्या उसके शादी में, अगर दोनों हो तो हम दोनों जा सकते हैं। तो वो बोली कि नहीं मुझे भी नहीं जमेगा उसकी शादी में जाने को, लेकिन ना मैं उसको एक बार शादी से पहले मिलने जाने वाली हूँ। तो मुझे ना डी ने तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे डी ने क्या मैसेज किया कि वो जो ए है वो शादी को तो नहीं आने वाली, लेकिन मुझे मिलने आने वाली है, तो उसके साथ तू भी मुझे मिलने आ जा, और शादी से पहले कुछ तो उसका फंक्शन था, तो उसके लिए तू आ जा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी, पक्का आऊँगी। और उसने ना इतना प्यार से बुलाया था ना मुझे कि मुझे जाना ही था, क्योंकि यार मतलब मेरे फर्स्ट फ्रेंड की शादी थी, मुझे शादी पे जाने का भी मन था, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी। तो मैंने बोला कि उसको मिल के तो आना है मुझे, और बहुत बोला था कि तुझे आना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी। तो मैंने एक को मैसेज किया जल्दी से कि तू जाने वाली है क्या, तो उसने मैसेज किया हाँ। तो मैंने बोला उसको, क्या बोला कि ठीक है अगर तू जाने वाला है तो हम साथ में जाएंगे। तो उसने लिटरली क्या किया, वो मैसेज सीन किया और मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने उसको फिर कॉल किया तो उसने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। मैंने बोला लिटरली ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसे ठीक है तुझे मेरे साथ नहीं आना था तो मुझे बता। तो मैंने सोचा कि अच्छा उसको लेके नहीं जाना था, तो वो मुझे बताती तो कि ठीक है मैं ऐसे ऐसे जाने वाली हूँ। तो मैंने दूसरे दिन देखा कि उसने स्टेटस वगैरह वगैरह लगाया था उस बेस्ट फ्रेंड के साथ,
सॉरी उस फ्रेंड के साथ, जो मेरी डी वाली फ्रेंड थी, उसके साथ स्टेटस वगैरह लगाया था, मिलने गई थी उसको। तो मैंने सोचा यार वो बताती तो सही कि मुझे कि ठीक है तू मत आ, हमारी इधर जगह नहीं है, नहीं तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, कुछ तो बताती है। ये क्या चीज़ हुई कि मैंने उसको मैसेज किया, तो मुझे इतना गुस्सा आया तभी कि मैं क्या ऐसे, मैं कौन हूँ कि ऐसे क्यों बिहेव करना, मैंने क्या किया इतना कि ऐसे बिहेव कर रही है। ठीक है तुझे नहीं आना था तो मुझे बता तो देती तू। तो कोई तो दूसरी फ्रेंड है उसकी, उसके साथ जाके आई थी। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कुछ नहीं, मैंने ना उसको मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये और ये 1.5 साल पहले की बात है, ये जब हुई 1.5 साल पहले हुआ। तो तब तो मुझे अकल तब तक आ चुकी थी, दुनियादारी समझ चुकी थी, दुनिया कैसे चलती है, कौन लोग कैसे होते हैं, और सब पता चला था। तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने बोला ठीक है, जो हुआ हुआ, उसको करना होगा किया। वो उसको इतनी भी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, उतनी इतनी भी शर्म नहीं है। उसने मुझे कॉल किया, ये सब चीज़ें करने के बाद मेरे साथ उसने मुझे कॉल किया, और मुझे भी शर्म नहीं है कि मैंने भी उसका कॉल उठाया भी। क्यों उठाया आई डोंट नो, पहली बार मैंने उठाया नहीं, तो मैंने देखा कि कॉल है उसका। मतलब मुझे पता नहीं था, मैं सुबह सुबह कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, तब उसका कॉल आके गया था। मैंने देखा नहीं, फिर मैंने देखा तो मम्मी को बोला कि इसका कॉल है, पता नहीं क्यों आया। तो मम्मी बोली उठा कर, मतलब लगा के देखे क्या बोल रही है। तो मैंने लगाया उसको। तो वो मुझे लिटरली बोल रही थी कि तुम्हारे मतलब सोसाइटी में कोई रूम है क्या, हमें रूम ख़रीदनी है। तो मैंने बोला रेंट पे लेनी है क्या। तो बोली नहीं ख़रीदनी है मुझे, तो हमें। तो मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ, मम्मी को पूछ के देखती हूँ। और मैंने ना लिटरली बोल दिया था कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था कि वो मेरे सामने मेरे सोसाइटी में रहने आए, क्योंकि वो सब ट्रॉमा मुझे फिर से याद आएगा उसको देख के, तो मुझे उसको देखना भी नहीं था, कुछ नहीं। तो मैंने बोला ठीक है मैं मम्मा को पूछ के देखती हूँ कि है क्या करके। तो मैंने मम्मा को बोला है क्या, तो मम्मी बोली कि नहीं है। तो मैंने उसको कॉल करके बताया कि नहीं है करके। मैं इतनी यार इतना सब कुछ किया, फिर भी मैंने उसको बताया कि नहीं है करके। तो फिर वो बोली ठीक है। फिर भी उसके मम्मी ने आई थिंक, हाँ उसके मम्मी ने फिर से मुझे कॉल किया और बोला कि तेरे मम्मा को पूछ। तो मेरी मम्मी बोली, थोड़ी दिन बाद कॉल किया था, मेरी मम्मी बोली हाँ एक खाली हुआ है और उनको रेंट पे देना है। तो मैंने मम्मी को बोला प्लीज़ मत कर, उनको मत इधर रहने को बोल। तो मम्मी बोली कि ठीक है दिखा के तो देखते, इतना बोल रहे हैं तो मैंने बोला नहीं मम्मा प्लीज़। तो मम्मी ने मेरी सुनी नहीं, क्योंकि मम्मी को पता नहीं था ये सब ट्रॉमा के बारे में मेरे। तो मेरी मम्मी ने सुनी नहीं और बोला कि ठीक है दिखाती हूँ। तो उनकी मम्मी और उनका भाई मेरे घर पे आ गए देखने के लिए वो रूम। ओके, तो मेरी मम्मी ने इतना सब उनसे कांटेक्ट किया, चाबी ली, सब कुछ किया, उनको रूम दिखाया। मेरे को मम्मी पापा को पता नहीं, सब जग का ये कल्याण करना होता है। तो फिर मेरी मम्मी ने सब उनको दिखाया वगैरह। तो उसका भाई ने मुझे क्या पूछा कि क्या कर रही है अभी तू, कैसी है वगैरह। तो मैंने बोला कुछ नहीं एमबीए कर रही हूँ। तो लिटरली क्या बोल रहा है कि हाँ खुद ने लिया कि फैमिली ने फोर्स किया इसलिए लिया। मतलब उनको क्या समझते हैं मुझे पता नहीं, मुझे क्या ही पागल समझते हैं कि क्या, लेकिन ऐसा बोला। तो मैंने बोला नहीं खुद ने ही लिया, फैमिली क्यों फोर्स करेंगे, मेरी फैमिली कभी फोर्स नहीं करती मेरे पे कुछ लेने के लिए, मैं खुद मन से ही सब कुछ करती हूँ। मेरी फैमिली बोलती है तुझे जो अच्छा लगे वो कर तू। और मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी, तो मुझे ऐसे फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो क्या ही समझते हैं मुझे। फिर ये सब हुआ और ठीक है ये सब हुआ तो हुआ। उसने क्या किया, उन्होंने वो रूम लिया भी नहीं, उनको सिर्फ ये बताना था कि हम कितने ज़्यादा अमीर हो गए हैं और आपसे भी ज़्यादा अमीर हो गए। बल्कि मैंने उसको बचपन में कभी ऐसा फ़ील नहीं कराया था, लेकिन वो खुद समझती थी ऐसा, और उसको ऐसा दिखाना था। तो मैंने बोला कि ठीक है बाबा। मेरी मम्मी तो बोली अच्छा हुआ उनका, अच्छा हुआ है। मैंने भी उनको मन से ये दिया कि अच्छा हुआ उनका, इतना अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने उनको देखा है। उसके पापा बहुत अच्छे, वो पापा बहुत अच्छे से बात करते थे मेरे से, खुद की बेटी जैसा बात करते थे, और वो बहुत स्ट्रगल किया करते थे उनकी लाइफ में। तो मुझे पता है कि वो स्ट्रगल से निकले। तो मैंने बोला बहुत अच्छा हुआ उनका। तो इसने क्या किया, उन्होंने आई थिंक न्यू रूम ली वगैरह। उनके स्टेटस देखे मेरे मम्मी के फ़ोन में, उसके मम्मी का फ़ोन नंबर है। तो उसने क्या किया लिटरली, मैं इतनी पागल हूँ ना, उसने मुझे इतना इग्नोर करने की बजाय मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, उसके कॉल्स उठाए, सब कुछ किया। एक बार मैं रास्ते से जा रही थी, एक बार नहीं ऐसे 2-3 बार हुआ, रास्ते से जा रही थी और मैं ना कुछ तो ऐसा
कुछ तो मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैं ऐसे ना क्या नीचे देखते जा रही थी, और वो मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो मेरे मुंह के सामने वो भी चल के आ रही, तो मुंह के सामने आया, मैं लिटरली देखा उसे और ऐसे मुंह पलट के ना भाग गई इन द सेंस जल्दी से ये कर लिया, ऐसे नीचे देख के उधर। मुझे ऐसा यही दिखी क्या अभी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसके कपड़े देखे, तो और मुझे लगा पीछे से कि वही है करके। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं होगी, अगर होती तो मैं इससे बात करती, ऐसे मेरे मुंह के सामने से क्यों भाग के चली जाती। तो मैंने उसके स्टेटस देखे, क्योंकि मुझे मेरे वो सोशल मीडिया पे, तो मैंने मेरे सोशल मीडिया पे है वो, तो देखा उसका स्टेटस, तो वही कपड़ों में थी, वो ही थी। और जिस रास्ते पे जा रही थी वो, उधर एक कैफ़े था, तो उधर के फ़ोटो थे उसके फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने बोला मतलब मुझे कॉल करना, पहले मुझे इग्नोर करना, फिर मुझे कॉल करना और पूछना, और फिर बाद में इग्नोर करना, क्या सेंस है इस बात का। तो तब से मैंने ना, मैं उसको ट्राई भी करती हूँ कि मैं उसको ब्लॉक करूँ, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाता। किसी को ब्लॉक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं ना एक दिन उसको ब्लॉक करूँगा। और मैंने अभी सोचा है कि अभी वो मुझे मुँह के सामने दिखी ना, तभी भी मैं उससे बात नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी डिसरिस्पेक्ट मैं अभी इस मोमेंट पे नहीं सह सकती, क्योंकि अभी मुझे इतनी अक्ल आई है ना कि मुझे नहीं सहा जाता ऐसे डिसरिस्पेक्ट एंड ऑल। तो मैंने सोचा है कि वो ही मुझसे बात नहीं करते, और ऐसे फ्रेंडशिप रखने का क्या ही फ़ायदा। इतना सब होने के बाद भी मैंने उससे अच्छे से बात की, और मुझे तो लगता है अगर वो कभी मुझे मिली ना, और अगर उसने मेरे से अच्छे से बात की ना, फिर मैं कितना भी कुछ भी बोलूँ, रिस्पेक्ट बोलूँ, मैं अच्छे से बात कर लूँगी उससे, यही है मेरा। लेकिन मैं कभी उसको ना सामने से नहीं करूँगी और बात। सो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था ये मेरे लिए। तो यही थी मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाइए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। बाय।